यह फ़िल्म सेवा के कार्यों पर आधारित है और जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की विचारधारा दी और इन विचारधाराओं पर इन संस्थाओं ने बहुत सुंदर और अच्छा काम किया है। और ये फ़िल्म इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से ISRN के माध्यम से बनाई गई है। इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हमें सहयोग मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म से आपको ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी और आप सब इन अच्छे कार्यों से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ के लोगों ने कई क्षेत्रों में ऐसे काम किए हैं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के नजरिए से अनूठे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ डॉक्टर लद्दाख ले जाएं, वहाँ जाके के 8-10 दिन बैठ के सारा पेशेंट को देखें। तो बहुत से ऐसे पेशेंट जो यहाँ नहीं आ सकता है वो वहाँ पर ही ट्रीटमेंट हो जाए। तो मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया, सब मान लिया। अभी बहुत से शुरू में ज़्यादा डॉक्टर 10, 12, 15 डॉक्टर्स, 5-6 डॉक्टर ऐसे आते थे, लेकिन अब तो करीब 30 से ऊपर डॉक्टर टोटल हो गया। लामा लोकसांग ने दिल्ली के एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर संदीप मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस प्रकार लेह लद्दाख में स्वास्थ्य कैंप की शुरुआत हुई। लोगों की मांग को देखते हुए अब यहां हर साल ऐसे स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का फैसला लिया गया। शिविरों में दिल के रोग जैसी सामान्य और जटिल बीमारियों का भी वक्त पर इलाज मिलने लगा। एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम 6-7 दिन का जो कैंप यहाँ करते हैं, तो उसमें मतलब समझ लीजिए आपको हज़ारों पेशेंट को बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वो सुपर स्पेशलिटी का उनका जो उनको फैसिलिटीज़ जो नहीं मिलता है वो यहाँ पर मिल जाता है। और कम से कम आप मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट किया है, तो आज तक मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा हो गया होगा सिर्फ लेह में ही। ये मिशन कामयाब रहा और हर साल 400 से 500 रोगियों का एम्स के विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जा रहा है। एम्स में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप मिश्रा नियमित रूप से कैंप में आते हैं। उनके और उनके जैसे कई विभागाध्यक्ष की भागीदारी की वजह से आज वहां स्थानीय लोगों का न सिर्फ इलाज हो रहा है, बल्कि स्थानीय चिकित्सकों को भी नई चिकित्सा पद्धति सीखने को मिल रही है। जो डॉक्टर नॉर्बू थे उन्होंने हमसे पूछा कि इतने वॉल्व के पेशेंट यहाँ क्यों हैं, तो हमने उनको बताया कि भाई देखो ये सोर थ्रोट होता है ओवर क्राउडिंग की वजह से, सोर थ्रोट की वजह से जब ये स्प्रेड हो जाता है तो ये वाल्व इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो हमने कहा इसका इलाज होता है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते हैं, वो अगर आप टाइम से लगा दो तो सोर थ्रोट का वाल्व पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक वैक्सीन आती है, अगर आप इनको वैक्सीन दे दो तो ये जो वाल्व की प्रॉब्लम ही नहीं डेवलप होगी। तो उनको आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी उनकी एक, मेरे को याद है वैन होती थी, कुछ एम्बुलेंस टाइप की वैन होती थी, वो वैन को ले जाने लगे गांव-गांव जाकर उन्होंने वैन में, और पीछे उन्होंने क्या करा कि वैन के पीछे वो अपना एक स्क्रीन लगा लेते थे, प्रोजेक्टर से उस पर एक छोटी सी पिक्चर दिखाते थे कि भाई ये इन्फेक्शन से होता है ये चीज़ और वैक्सीन से इसका प्रिवेंशन हो जाता है। तो ऐसा करके उन्होंने एक तो अवेयरनेस स्प्रेड करी पूरी की पूरी लद्दाख एरिया में। जो फैसिलिटी हमने सर्जरी की और इनकी जो फैसिलिटीज़ देखी, और हमने कहा भाई छोटे मोटे ऑपरेशन तो हम यहीं कर सकते हैं। जो वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी थी उसका पेपर भी छपा हमारा,
इंटरनेशनल जर्नल में, क्योंकि वो दुनिया में पहली बार इतने हाई ऑल्टीट्यूड में हार्ट की सर्जरी हुई। अशोका मिशन के सदस्यों और टीम की मदद से रोगी एम्स के चिकित्सकों से सीधे समय ले पाते हैं और यहाँ के श्रेष्ठ डॉक्टरों के परामर्श से उनकी निगरानी में अपने इलाज के प्रति आश्वस्त और सेहतमंद होकर घर लौटते हैं। जीएस में गया था, बोलता है ब्रेन ट्यूमर का बीमारी है, अभी जल्दी ले जाएगा तो ये जिंदा हो जाएगा, नहीं तो उसके लिए बोला। फिर हमने यहाँ से मुटुब लामा लब्जाम का मेहरबानी से यहाँ से उधर दिल्ली में भेजा। वहाँ सर हमने बहुत मुश्किल पड़ा, वहाँ तो हमारा अकेले से तो कोई भी इतना हम कोई इंग्लिश हिंदी नहीं समझते थे, इतना बहुत मुश्किल पड़ता था। फिर लामा जी मिलने से वजह से हमको बहुत आसानी हुआ, एकदम से दूसरा जन्म लिया जैसा हो गया। हम अशोका मिशन के समर्पण और लामा लोब्जांग की ओर से चिकित्सकों और लद्दाखियों के बीच बनाए इस स्वास्थ्य सेतु के लिए उन्हें नमन करते हैं।